मुजफ्फरनगर दंगों के बाद यूपी के अखिलेश यादव सरकार विपक्ष के निशाने पर है। कोई राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहा है तो कोई सरकार पर ढुलमुल रवैये का आरोप लगा रहा है। इस बारे में और दूसरे मुद्दों पर अखिलेश यादव से बात की एनडीटीवी की ग्रुप एडिटर बरखा दत्त ने। सबसे पहले शुरू करूंगी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपने असेंबली में यहाँ पर एक बयान दिया कि ये जो हुआ है मुजफ्फरनगर में, जो राइट्स हुए हैं, ये आपके पॉलिटिकल करियर पे, आपके टेन्योर पर एक कलंक है, एक ब्लॉट है। ये बयान सुनकर या पढ़कर जो अखबारों में आया, मुझे लगा है कि आपको कुछ दिन मिले हैं, कुछ टाइम मिला है रिफ्लेक्ट करने के लिए कि इसमें आपकी और आपकी सरकार की भी बहुत गलतियां शामिल थी। आप मानेंगे? मुजफ्फरनगर की जो घटना हुई बहुत दुखद घटना, और जितनी उसकी निंदा होनी चाहिए करनी चाहिए। जब असेंबली में बात आई तो कोई राजनीतिक दल ऐसा नहीं था जिसने जो जान गई हैं, जिन्होंने बहुत कुछ खोया है, घरों में आग लगी हो, उस पर दुख न जताया हो और अफसोस न किया हो। तमाम राजनीतिक दलों ने यही कहा कि ऐसी घटना मुजफ्फरनगर या किसी भी जिले में ऐसी नहीं होनी चाहिए। कहते तो यही है, लेकिन आप लोग सब राजनीति खेल। लेकिन जो हुआ, मैंने खड़े होकर के कहा कि जब कभी भी ये बात आएगी मुजफ्फरनगर की या इस तरह की घटना की बात आएगी तो जरूर सरकार का नाम लिया जाएगा, और उसके लिए मैं दुखी भी हूँ। और मेरे कैरियर में ये शुरुआत में, जहां मैं अभी राजनीति में हूं, तो ये हमेशा कहा जाएगा। लेकिन मुजफ्फरनगर की जो घटना थी, जितनी सख्ती से, जितनी कम समय में एक्शन लेना चाहिए था सरकार को, एक्शन लिया। 7 तारीख को जानकारी हुई, उसके बाद लगातार पुलिस ने कंट्रोल करने की कोशिश की, और फौज को भी अगर बुलाना पड़ा तो बिना संकोच किए, बिना उसके राजनीतिक परिणाम को देखते हुए सरकार ने फैसला लिया कि फौज को बुला करके और 9 तारीख तक पूरा का पूरा कंट्रोल करने का काम सरकार ने किया। आप नहीं मानते कि आपकी सरकार की तरफ से या आपकी तरफ से जजमेंट कॉल्स हो या जिस तरह से आपने कुछ डिसीजंस लिए हो, आपको नहीं लगता कि आपकी तरफ से कोई भी गलती हुई है? देखिए, जो मुजफ्फरनगर का इतना बड़ा रूप हो गया, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों ने किया, और जिन राजनीतिक दलों ने किया उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। जहां सरकार को फैसला लेना चाहिए, कदम उठाने चाहिए थे, वो उठाए हैं। और कुछ राजनीतिक दल लगातार इस प्रयास में थे कि माहौल उत्तर प्रदेश का खराब हो, कोई घटना ऐसी मिल जाए जिसको कि राजनीतिक कौन सा राजनीतिक दल? आप अब बीजेपी की तरफ इशारा कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं बीजेपी, और बीजेपी के तमाम नेताओं ने इस कोशिश की है। और एक घटना नहीं, मुजफ्फरनगर, मेरठ और शामली में जो घटनाएं हुई, उनको राजनीतिक लाभ लेने का काम। पर इसमें आपकी गवर्नमेंट की अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां है? प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसकी होती है। आप कह सकते हैं कि बीजेपी लेजिस्लेटर्स ने ये किया, बीजेपी के नेताओं ने ये किया। मैं आपको ये भी कह सकती हूँ कि इसमें कांग्रेस के भी लोकल लीडर्स शामिल हैं, इसमें बीएसपी के भी लोकल लीडर्स शामिल हैं, और इसमें ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के भी एक लोकल लीडर थे, वो 30 अगस्त की बैठक पे शामिल थे, रशीद सिद्दीकी, उनकी तरफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं एक भरोसा दिला सकता हूं, कोई किसी राजनीतिक दल से बना रहे, मेरी पार्टी से भी क्यों ना कोई हो, कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई होगी। जहां तक घटना का सवाल है, राजनीतिक लोगों ने हर घटना को बढ़ा चढ़ा करके उससे लाभ लिया। शामली में एक घटना हुई, एक लड़की जो रुड़की से आई थी कुछ मुस्लिम साथियों के साथ, उस घटना को बहुत बड़ा रूप बनाया बीजेपी के लोगों ने। जब पुलिस ने कार्रवाई की, पुलिस ने सख्ती दिखाई, जेल भेजा, उसके बाद उन्होंने आंदोलन भी किया। इसी तरह इसी गांव के पास एक और घटना हुई जो इसी तरह की, विवाद था 2 पक्ष में, उसको बहुत तूल दिया, प्रशासन ने सख्ती की, प्रशासन ने राजनीतिक नेताओं और जो थे लोकल लीडर्स थे उनकी भी मदद ली, और उसको कहीं ना कहीं रोका और शांत किया। शुरू करते हैं 27 अगस्त के इंसिडेंट से। क्रिटिसिज्म ये किया जा रहा है कि आपने, वो एक इंसिडेंट हुआ और आपने तुरंत ही वहां के जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे और एसएसपी से उनको ट्रांसफर कर दिया एक इंसिडेंट पे। उसके बाद यहां मुस्लिम लीडर्स की बैठक भी होती है, महापंचायत भी होती है, 31 को भी मीटिंग होती है, 7 सितंबर को भी मीटिंग होती है, वहां कोई ट्रांसफर नहीं करता। वहां पे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, जो 30 अगस्त की मीटिंग है, आपके डीएम वहां स्टेज पे बैठे हैं, हालांकि सेक्शन 144 ऑन है और वो मीटिंग ही पूरी इलीगल है एक तरह से। तो एक तरफ शुरू में आप ट्रांसफर बहुत जल्दी करते हैं और उसके बाद तो बिल्कुल ही नहीं करते। देखिए, 27 तारीख की जो घटना हुई, और जब मैं मौके पे गया था कवाल में और बगल के गांव में, जहां सचिन और गौरव के परिवार के लोग, दोनों परिवारों से मैं मिला हूं। मैं कवाल में मिला, बगल के मजरे मकनपुर में जो गांव था उसमें भी मैं मिला हूं जाकर के। जानकारी मुझे मिली, और उसके बाद प्रशासन रोकना चाहता तो प्रशासन कुछ कहीं ना रोक सकता था,
मान लीजिए कवाल गांव से होकर के जब दाह संस्कार करके लोग आ रहे थे तो जायज थी, उनकी गुस्सा थी, और जब गुस्से में उन्होंने तोड़फोड़ की, वहां दुकानें तोड़ी, मस्जिद को भी नुकसान पहुंचाया, तो प्रशासन को रोकना चाहिए था या रास्ता दूसरा बनाना चाहिए था। इसीलिए कहीं ना कहीं सरकार ने फैसला लिया, हम लोगों ने फैसला लिया, उस समय डीएम और एसपी के जो उस समय एसएसपी थे उन्हें हटाया गया। जो नए अधिकारी पहुंचे वो एक ही दिन हुआ था उन्हें पहुंचे हुए, वो क्योंकि जुमे की नमाज थी, राजनीतिक दल उसमें भी कुछ आगे आ गए, उन्होंने बिना जानकारी के सभा कर दी और उसमें सभी पार्टी के लोग पहुंचे, जिसमें कांग्रेस भी है, बीजेपी, बीएसपी है और समाजवादी पार्टी है। और ये सही है कि जिलाधिकारी और उस समय के कप्तान वो स्टेज पे थे, स्टेज पे इसलिए गए, उन्होंने ये माना कि अगर यही लोग ज्ञापन लेने अगर जिलाधिकारी के ऑफिस में आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं शहर का माहौल खराब होगा। ये उनसे गलती हुई, उस पर कार्रवाई पुलिस पे की है, जो उस समय के पुलिस अधिकारी थे उनके खिलाफ कार्रवाई सरकार ने की। तो आप मान रहे हैं कि जिला अधिकारी और पुलिस का स्टेज पे रहना गलती थी? धारा 144 लागू हो, उस समय अगर सभा हो जाए, इसीलिए कार्रवाई हुई है, वहां के पुलिस के कप्तान के खिलाफ कार्रवाई सरकार ने की है। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आने वाले वक्त में जांच भी है, जांच हो रही है, जुडिशियल इंक्वायरी चल रही है, जो विषय आ रहेगा सामने जिसमें जांच होगी, कार्रवाई करनी होगी, कार्रवाई सरकार करेगी। एलिगेशन बहुत साफ है और बीजेपी की तरफ से आज भी आया है कि आप एक ही पार्टी को टारगेट कर रहे हैं और एक ही कम्युनिटी को चाहते हैं कि किसी तरह एक पॉलिटिकल एडवांटेज बन जाए। और इसके बारे में बीजेपी ने कहा है, दूसरों ने भी कहा है, वहां के जो गांव वाले हैं जो जाट एरियाज में हैं, वो कहते हैं कि जब ये पहली जब ये किलिंग्स हुई 2 जाट लड़कों की, तो जो कुछ लोग अरेस्ट हुए थे, 12 लोग अरेस्ट हुए थे, सरकार की तरफ से दबाव आया कि इनको छोड़ दो। और क्रिटिसिज्म ये है कि क्योंकि आप एक सिनिकल कैलकुलेशन कर रहे हैं मुसलमान वोट का, इसलिए आपने ऐसे किया। देखिए, जो घटना चौकी पर हुई कि उन्हें छोड़ दिया गया थाने की, उसमें भी जांच में आएगा, कार्रवाई होगी। पर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ऐसे ऑर्डर थे कि लड़कों को छोड़ दिया जाए? जहां तक सरकार की तरफ से ऐसा कोई निर्देश नहीं था, न सरकार कभी ये करती है कि कोई भी अगर दोषी है या गिरफ्तार पुलिस ने किया है, सरकार दबाव नहीं बनाती कि उन्हें छोड़ा जाए। तो क्यों छोड़ा गया? जिनकी गलती हुई है, जिनकी गलती है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्योंकि जो घटना हुई, घटना को रोकना डीएम और उस समय के एसएसपी का काम था, लेकिन कहीं ना कहीं उनसे गलती हुई, चूक हुई, तो इसलिए भी हटाया गया। और जांच हो रही है, जांच में जो जो बातें आएंगी सामने, उस पर सरकार कार्रवाई करेगी।